अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही औले पड़े। मरियम नवाज साहिबा ने एक छोटा सा जहाज क्या ले लिया है। आप लोगों ने तो उनको हलकान करके रख दिया है, बल्कि अब तो मरियम नवाज से आगे बढ़ के उनके बेटे के गिर्द आपने शिकंजा बिछा लिया है, उनको घेरे में ले लिया है। तो चलो दोस्तों, आज जुनैद सफदर को इस घेरे से निकालने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि हकायक क्या हैं। अब मामला किस तरफ जा रहा है, एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले नून लीग और मरियम सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहे। इनको मार मार के असम्बलियों से बाहर निकाल दिया गया, इनको ओपोजिशन नहीं करने दी गई। मरियम साहिबा ने जब तकरीर करनी होती है असेंबली में, तो इनको असेंबली से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि कोई तनकीद ना करे, शोर शराबा ना करे, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। लेकिन इसके बावजूद ये लोग सोशल मीडिया से बाज नहीं आते। अब ये सोशल मीडिया पर इन्होंने हलकान किया हुआ है उन बेचारों को। अब एक छोटा सा जहाज क्या खरीद लिया, पीटीआई वालों ने तो शोर मचाना शुरू कर दिया, बल्कि पूरे पंजाब ने, पूरे पाकिस्तान ने शोर मचाना शुरू कर दिया। भाई, जहाज क्यों लिया? वो इतना महंगा भी नहीं है, कोई सुनने में आ रहा है कि कोई 10-11 अरब रुपए का है। अब लोग कंपैरिजन करने चल पड़े कि भाई देखें, पीआईए 10 अरब में बिका है और ये पूरा पीआईए जिसमें 18 के करीब जहाज हैं, इतनी ब्रांडिंग है, इतना अमला है, और ये एक छोटा सा जहाज जो है ये 10 अरब रुपए का अकेला ले लिया। तो जब ये शोर मचा खासकर पीटीआई वालों की तरफ से, तो मजबूरन अज़मा बुखारी साहिबा को सामने आना पड़ा और 2-3 दिन बाद उन्हें बताना पड़ा कि भाई ये तो हम एक एयर पंजाब के नाम से एयरलाइन बनाने जा रहे हैं और उसके सिलसिले की कड़ी है ये जहाज हमने खरीदा है। लोगों ने जब सर्च किया, छान मारा, पता चला कि एयर पंजाब नाम से तो किसी एयरलाइन का वजूद ही नहीं है, कागजों में भी नहीं है, ज़मीन पर तो दूर की बात है, कागजों में भी नहीं है। लेकिन जहाज़ आ गया और कहीं पर यह मेंशन नहीं है कि यह जहाज़ एयर पंजाब का है, सिवाय अज़मा बुखारी साहिबा के उन चंद शब्दों के। फिर यही सवाल कि भाई जहाज़ आया है तो इसकी डिटेल बताई जाए। उन्होंने कहा 10.5 दजे अंगूठा, कोई डिटेल नहीं है, नहीं बताई। फिर खुद से टो लगाते लगाते मोहम्मद मालिक साहब ने थोड़ी सी टो लगाई, कहा कि जी इस जहाज़ के तो गल्फ स्ट्रीम नाम का ये जहाज़ है और 2 पायलट, अंग्रेज़ पायलट भी हायर किए हैं जी, जिनकी मंथली सैलरी को 2.25 करोड़ रुपए है। अब वो परेशान ऐसे हो रहे हैं जैसे उनकी जेब से जा रही है। अच्छा खैर, फिर क्या था? फिर 2-4 दिन बाद फिर खबर आई जी मरियम नवाज साहिबा सऊदी अरब चली गई हैं उम्रा अदा करने। और फिर पीटीआई वालों ने सर्च किया कि ये कौन से जहाज़ पर गई हैं। पता चला कि वो जहाज़ तो वहाँ पहुँचा हुआ है, व्याना पहुँचा हुआ है। फिर इन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कह दिया कि भाई वो मरियम नवाज साहिबा के लिए शॉपिंग करने गया है, जहाज़ पता नहीं क्यों गया है, व्याना क्यों गया है, जबकि मरियम नवाज साहिबा तो सऊदी अरब में हैं। फिर एक बार अज़मा बुखारी साहिबा को सामने आना पड़ा बेचारी को और बताना पड़ा कि मरियम नवाज साहिबा तो लाहौर में मौजूद हैं, पंजाब में मौजूद हैं, और जंग के हवाले से जो हिफाजती इक़दामात और हंगामी इक़दामात हैं वो कर रही हैं और अपनी पॉलिसीज़ बना रही हैं और यहीं पर हैं। वो तो सऊदी अरब कोई नहीं गया, आप लोग झूठ बोल रहे हो। फिर इन्होंने कहा अच्छा, अगर मरियम साहिबा यहाँ हैं तो तैयारा जो है वो जहाज़ व्याना में क्या कर रहा है? फिर जनाब ये जवाब तलब किया, अज़मा बेचारी को फिर सामने आना पड़ा, फिर एक और बयान देना पड़ा और कहना पड़ा कि जी वो तो रूटीन के चेकअप के लिए गया है। अब फिर पीटीआई वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, वो कोई बीमार था चेकअप के लिए गया है। अब तैयारा है अमेरिका से खरीदा गया, गल्फ स्ट्रीम का। आपने चेकअप करवाना था तो दुबई में करवाते, आपने करवाना था तो रियाज में करवाते, आपने चेकअप करवाना था तो सिंगापुर में करवाते। इथे कोई तो मिस्त्री नहीं लब्बा, ओ सीधा 7 समंदर पार दुनिया के आखिरी कोने में व्याना पहुंच गया। आप इसका तसल्ली बख्श जवाब दें।
फिर पीटीआई का एक और जनाब बड़ा स्मार्टू सा एक बंदा है, साफ़ी है या पीटीआई का है, वकास उनका नाम है। जब अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा ना कि जो रूटीन के चेकअप के लिए गया है, उसने कहा जी मुझे सोर्सेज से ये इत्तला मिली है, मैंने कंफर्म किया है कि इस जहाज़ पर मरियम नवाज साहिबा का बेटा जो जुनैद सफदर है वो हनीमून मनाने वियना गया हुआ है। वहाँ पर उनको मियाँ बीवी को बड़ा ख़ास प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वो वहाँ पे सैर सपाटे कर रहे हैं। फिर शोर मच गया, फिर गरीब आवाम भूखी नंगी के हमारे पैसों का जहाज़, हमारे पैसों का जहाज़, मरियम नवाज का बेटा लेके चला गया। घेरा डाल लिया जी, पकड़ लिया, क्यों गया है। फिर बेचारे जुनैद सफदर को एक झूठी सच्ची स्टोरी डालनी पड़ी जिसमें उसने कहा कि जी मैं लाहौर में मौजूद हूँ। फिर भी नहीं माने, फिर उसे एक सर्दियों की तस्वीर उठा के डालनी पड़ी कि भाई ये तस्वीर मेरी करंट तस्वीर है और मैं लाहौर में मौजूद हूँ। फिर इन लोगों ने उसे तस्वीर का तिया पांचा कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया। कहते हैं जी तस्वीर तो है सर्दियों की। अब जुनैद सफदर ने कोट पहना हुआ है, बड़ा गर्म सा भारी सा। उनके पीछे दो और साहिबान खड़े हैं, एक ने पेंट कोट पहना हुआ है, दूसरे ने जनाब वो ट्रेंच कोट पहना हुआ है और उसके ऊपर से जनाब मफलर पहना हुआ है। मफलर का मतलब होता है कि शदीद सर्दी। कहते हैं जी ये तस्वीर तो 3 माह पुरानी है, ये तो कहीं शादी के आसपास की तस्वीर है और अब हमें ये पागल बना रहे हैं। तो फिर जनाब घेरा डाल लिया है। अब अज़मा बुखारी साहिबा क्या करे, कब तक आपको जवाब देती फिरे। उन्हें और बहुत सारे काम हैं, क्या ये इत्तलात की मिनिस्ट्री के अलावा उन्हें और बहुत सारे काम हैं। अब हर बात पे तुम लोगों को भूखों नंगों को इत्तला देती फिरे। तो अब जनाब अब सहाफ़ी छोड़े गए हैं जी कि भाई अब आप लोग निपटो, आप लोग भी कुछ हलाल करो। एक सहाफ़ी साहब ने कहा है कि जी देखें जुनैद सफदर का एक दोस्त है, तो वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में कमरा नंबर 501 में एडमिट था, तो उसका ऑपरेशन हुआ था और जुनैद सफदर बिला नागा वहाँ पर आता था डेली। और आप जाके वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज निकलवा सकते हैं। आज तक वो 9 मई की तो सीसीटीवी फुटेज निकली नहीं है। आज तक इमरान खान को गोली लगने की सीसीटीवी निकली नहीं है। आज तक वो 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद में हुआ था पीटीआई वाले लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन, उसकी तो आज तक सीसीटीवी फुटेज निकली ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि जुनैद सफदर की निकाल लो। कमाल बात करते हैं भाई साहब आप। एक और साफ़ी साहब ने हलाल करते हुए फरमाया, उन्होंने कहा जी देखे जुनैद सफदर तो लाहौर में एक आईटी यूनिवर्सिटी बना रहा है चाइना के साथ मिलकर, वो तो दिन रात वहाँ पे होता है और इसी साल के एंड तक जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो अब वो फंक्शनल भी होनी है। तो ये जुनैद यहीं पर मौजूद है। अब जुनैद बेचारे को खुद सफाइयाँ देना पड़ रही हैं, झूठी सच्ची तस्वीरें लगानी पड़ रही हैं। अब फॉल्ट कहाँ आ रहा है, फॉल्ट यहाँ पर आ रहा है कि इस भूखी नंगी आवाम को अज़मा बुखारी साहिबा थोड़ा सा टाइम निकाल के इनको बताएं। बल्कि अब इनका हाल देखिए, वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा को सारे काम छोड़ छाड़ के इनको भूखों नंगों को इनको औकात दिखाना पड़ी। कहा कि भाई अब जो तनकीद करेगा उसको छित्तर पड़ेंगे, उसको हम पकड़ के रगड़ा लगाएंगे। नाम अदालतों का इस्तेमाल किया कि अदालतों के ज़रिए हम जो है वो डिफेमेशन वो करेंगे इनके खिलाफ। ये मैं उनका आपको ट्वीट सुना देता हूँ। हाँ ये पढ़ा। कहते हैं पंजाब हुकूमत के सरकारी तैयारे के इस्तेमाल के बारे में झूठ, मनगढ़ंत कहानियों और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा की एक मुनज़्ज़म मुहिम चंद मारूफ झूठों के आदि अनासिर और जाली खबरों के फैलाने वालों की जानिब से फैलाई जा रही है। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि इस मुहिम में शामिल हर फर्द और प्लेटफॉर्म के खिलाफ डिफेमेशन लॉ 2024 के तहत अदालतों से रुजू किया जाएगा। यानी गलत मालूमात फैला रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं, इनको रगड़ा लगाया जाएगा, तुन दिया जाएगा। अपना मरियम साहिबा, इतना वक्ता करने से बेहतर है कि आप इनको इन्फॉर्मेशन दे दें। आप इनको बता दें भूखों नंगो ये जहाज किस लिए खरीदा है और हम क्या करने जा रहे हैं और कितने का खरीदा है, बता दो सिंपली, ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए।
नहीं बताएंगे तो आपको एक से बढ़कर एक बयान दागना पड़ेगा। इसी तरह से आपको ये सारा फेस करना पड़ेगा। अब असेंबलियों से तो आपने इनको डंडे मार के निकाला है, पीटीआई वालों को ओपोजिशन नहीं करने दी, लेकिन सोशल मीडिया पे आपका ये हरबा नहीं चल रहा। वहां पर पीटीआई की हजारादारी है, ये आपको मानना पड़ेगा। कोई और रास्ता निकालिए। दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।